गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। बच्चों, कोविड का जो ये लहर चल रहा है, कोविड जो अपने पूरे पीक पे है, पूरी तरह से पैर पसार चुका है, चाहे सिटी हो चाहे विलेज हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कितनी मौतें हो रही है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए घर पर रहे, सुरक्षित रहे, ज्यादा भीड़ भाड़ जगहों पे न जाए, मास्क का प्रयोग निरंतर करे, सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ बार बार धोते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड का डर अपने अंदर न पालें। हर समय अपने आप को व्यस्तता बनाए रखें, बिजी किए रखें, पढ़ते रहें आप लोग कुछ ना कुछ। जितना आप लोग अपने माइंड को बिजी रखेंगे, व्यस्तता बनाए रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मेरा एक छोटा सा प्रयास कि इस कोविड काल में मैं आप लोगों को हर रोज एक एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, ताकि आप लोग घर पे पढ़ते रहें, आपकी पढ़ाई में नुकसान ना हो, आपका रिदम बना रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एथिल ब्रोमाइड। बेटा, एथिल ब्रोमाइड का अणुसूत्र होता है C2H5Br और इसका IUPAC नाम होगा ब्रोमो एथेन। स्ट्रक्चर ये होगा इसका, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और लास्ट में क्या जुड़ा होगा, Br। अब देखिए बेटा, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसमें हमारा पहला हेडिंग होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि चैप्टर का 50% पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर क्या होता जाएगा, आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा। बस थोड़ा बहुत पीछे से रिवाइज करते रहिए आप लोग। अब एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम अभिक्रिया कराएंगे पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। तो आपको पता है ना बेटा कि सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HHSO4। इधर वाला पार्ट माइनस, इधर वाला क्या होगा प्लस। ये देखो माइनस, ये क्या हो गया प्लस। प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो बेटा, ये देखो प्लस, और ये प्लस इस पूरे माइनस के साथ जाएगा, देखो जुड़ गया ना, KHSO4 पोटेशियम बाई सल्फेट। और ये वाला माइनस इस H के साथ गया तो क्या बना बेटा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है बेटा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये एथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। फिर बेटा देखो यहाँ पे इधर वाला माइनस, इधर वाला क्या होगा प्लस, ये माइनस से क्या होगा प्लस। प्लस माइनस के साथ गया तो क्या बना H2O। और देखो बेटा ये वाला माइनस इस प्लस के साथ गया तो क्या बना, एथिल ब्रोमाइड। इसी को तो बनाना था हमको बेटा, तो बन गया ना एथिल ब्रोमाइड। तो ये है प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत। सिद्धांत कैसे नोट करेंगे बेटा, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम सल्फेट बनता है, पोटेशियम बाई सल्फेट बनता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है। यहाँ से प्राप्त हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। या इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में कराने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये है बेटा इसका सिद्धांत। इसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को नोट करेंगे। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। अब क्या दिया इसने, विधि। विधि में बेटा ये फिगर बनाएंगे। ठीक, ये फिगर में गोल पेंदी का फ्लास्क, ये बर्नर, ये स्टैंड, ये निकास नली, ये इस पर लगा है क्या, संघनित्र, ये है ग्राही, और ग्राही के अंदर क्या रखा गया बेटा, जल। ठीक है। तो विधि में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उपकरण। उपकरण क्या क्या लगा है बेटा, ये देखो बेटा स्टैंड है, बर्नर है, फ्लास्क है, निकास नली है, संघनित्र है, जल है, ग्राही है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, और क्या है, एथिल एल्कोहल। ये हो गया तुम्हारा क्या बेटा उपकरण। उपकरण के बाद हम लोग हेडिंग लिखते हैं विधि। और विधि में देखो बेटा एक गोल पेंदी का फ्लास्क है, फ्लास्क के नीचे क्या स्थापित है, बर्नर। फ्लास्क के अंदर हमने क्या डाल रखा है, 30 ml। फ्लास्क के अंदर बेटा हमने रखा है
20 ml एथिल अल्कोहल। ये जो तुम्हारा एथिल अल्कोहल है बेटा, वो कितना ml है? 20 ml। और 30 ml इसमें क्या है बेटा? 30 ml जल है। जल कितना है यहाँ पे? जल देखो, एक गोल पन्नी के फ्लास्क में 20 ml एथिल अल्कोहल, 30 ml जल लेकर उसमें 50 ml शांत सल्फ्यूरिक को मिलाकर धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? धीरे धीरे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसमें हमने क्या रखा है? जल भी रखना है, ठीक है। तो 20 ml एथिल अल्कोहल है आपका, ठीक। 50 ml क्या आपका? सांद्र सल्फ्यूरिकम, ठीक। और 30 ml क्या है इसमें? 50 ml क्या है आपका? 30 ml क्या है इसमें? जल। 30 ml जल। देखो ध्यान से, ये फ्लास्क है। फ्लास्क के अंदर नीचे क्या स्थापित है? बर्नर स्थापित है। फ्लास्क के अंदर हमने डाल रखा है 20 ml एथिल अल्कोहल, 50 ml सल्फ्यूरिकम और 30 ml जल। उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड डालकर जब इसको हम गर्म करते हैं, तो जैसे इसको हम गर्म करेंगे, अभिक्रिया के अनुसार क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड बनेगा। इसका वाष्प बनता है बेटा। अब इस वाष्प को निकास नली से गुजारेंगे, तो निकास नली के ऊपर बेटा लगा संघनित, और संघनित के ऊपर से ना एक मार्ग बनाया गया। जैसा सब लगातार क्या करते हैं? जल को डालते हैं और यहाँ से जल क्या होता है? बाहर निकलता है। तो संघनित द्वारा जो भी इसका वाष्प होगा एथिल ब्रोमाइड का, वो द्रवित हो जाएगा। और द्रवित एथिल ब्रोमाइड को जल से भरे हुए ग्राही में क्या कर लेंगे बेटा? एकत्र कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो बस छोटा सा 2 लाइन का इसमें नोट्स बना लेना है कि गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 20 ml एथिल अल्कोहल और 30 ml जल लेकर उसमें 50 ml साद सल्फ्यूरिकम धीरे धीरे मिलाकर 50 ग्राम, यहाँ छूट गया है, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड की वाष्प हम तेजी से संघनित से होते हुए एक ग्राही में एकत्र कर लेते हैं, जिसमें क्या भरा होता है? जल भरा होता है। आ रही बात समझ में? एक बार और देखो बेटा ध्यान से, एथिल ब्रोमाइड और सूत्र क्या है? C2H5Br। आईपीएसी नाम क्या होगा? ब्रोमोएथेन। संरचना सूत्र यह हो गया। पहला डी क्या? एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हम पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे बेटा। तो देखो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस के साथ KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये पोटेशियम बाइसल्फेट, ये वाला प्लस जाएगा इस माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा? HBr को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखो, ये जो HBr होगा एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा, OH के साथ निकल गया बाहर, क्या बन गया? H2O, और C2H5Br के साथ क्या बन गया? C2H5Br। ये सिद्धांत में बेटा क्या हमने लिखवाया था कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया आप कराओगे एथिल अल्कोहल के साथ, तो बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड। अब ये है बेटा इसकी विधि। और विधि में पहला आदि क्या होता है? उपकरण। उपकरण में क्या लिखोगे? बर्नर, फ्लास्क, निकास नली, संघनित, ग्राही पात्र, स्टैंड, और सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम ब्रोमाइड, एथिल अल्कोहल और क्या है? जल है। अब इसमें देखो बेटा क्या होता है ना कि गोलपेनी का फ्लास्क के नीचे क्या स्थापित है? बर्नर स्थापित है। फ्लास्क में हमने क्या किया? 20 ml एथिल अल्कोहल लिया, 30 ml जल लिया और 50 ml सल्फ्यूरिकम लिया। और इसमें 50 ग्राम हमने डाला पोटेशियम ब्रोमाइड, और बर्नर की सहायता से फ्लास्क को धीरे धीरे क्या किया? गर्म किया। अभिक्रियाएं शुरू हुई और क्या बना? एथिल ब्रोमाइड। अब जो भी यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनेगा बेटा, वो वाष्प की अवस्था में होगा, जिसको संघनित से हम गुजारेंगे, तो ऊपर से इसमें क्या आ रहा है? जल आ रहा है। ये ठंडा होगा, द्रवित हो जाएगा, और द्रवित एथिल ब्रोमाइड को ग्राही पात्र में हम क्या करेंगे बेटा? एकत्र कर लेंगे, जिसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा होगा। अब बात यह है कि जो भी यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, इसमें क्या है बेटा? जल है। इसको हम आसवन द्वारा क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। आ रही बात समझ में बेटा? पूरी तरह से कंफर्म हो? पूरी तरह से कंफर्म हो? चलो तो इसको नोट कर लो, फिगर को बना लेना, और फिगर का वर्णन अच्छी तरीके से कर लेना आप लोग, ठीक है।
आगे चलते हैं बेटा एथिल ब्रोमाइड के टॉपिक में, एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण। अभी हमने सीखा कि एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल ब्रोमाइड। देखो बेटा एथिल ब्रोमाइड जो हमारा होता है ना, रंगहीन होता है, अर्थात इसका अपना कोई रंग नहीं होता है। इसका जो गंध होता है ना, मीठी गंध होता है, वाष्पशील द्रव है। इसका मतलब यह है कि एथिल ब्रोमाइड को अगर हम किसी पात्र में रखते हैं ना, तो ये वाष्प में परिवर्तित, वाष्प में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसको हम हीट करेंगे तो जो द्रव अवस्था है उससे कहाँ चला जाएगा, सीधे गैस अवस्था में चला जाएगा, ठीक ना। या हम कहते हैं इसका वाष्प दर जो होगा उस समय उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। यह जल में अविलेय है। जल में क्या अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या अविलेय है बेटा, जल में क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड जो होता है ना, जल के अणुओं के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं कर पाता है, इसलिए जल में क्या अविलेय। परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या अविलेय है, क्योंकि एथिल ब्रोमाइड भी कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक विलायक भी क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। दोनों का गुण क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए क्या होगा, आसानी के साथ विलय हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा। यह जल से भारी द्रव है, क्योंकि भाई जल का अणुभार से ज्यादा अणुभार है किसका, एथिल ब्रोमाइड का, इसलिए जल से क्या होगा, यह भारी द्रव। आ रही बेटा बात समझ में। तो एथिल ब्रोमाइड का भौतिक गुण, ये 4 पॉइंट हमने नोट किया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम पढ़ेंगे इसका रासायनिक गुण, ठीक है बेटा। चलो बेटा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथाइल ब्रोमाइड, मतलब एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण। अब हमको पहले ही पता है कि हेलोल्केन भाई 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कर सकती है। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन था, दूसरा विलोपन था, तीसरा अवचयन था, और चौथा क्या था, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। बस आर के आसान से वैल्यू पुट करना है, क्या C2H5 और एक्स के आसान से भी, ठीक है बेटा। तो देखो पहला इसमें दिया सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया, हम लोगों ने पढ़ा था विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया बेटा। सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बेटा, ये होता है तुम्हारा C2H5ONA, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ये तुम्हारा सोडियम, ये तुम्हारा एथा, और ये तुम्हारा क्या, ऑक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। अब किसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ रहे बेटा, एथिल ब्रोमाइड का। तो ये देखो C2H5 और ये हुआ तुम्हारा Br, ठीक है बेटा। अब थोड़ा इसको ना मैं उल्टा करता हूँ समझने के लिए, ठीक ना। ये तुम्हारा Na, ये है O और ये C2H5 दिया। देखो बेटा आपको पता है ना कि C बॉन्ड X में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु पे क्या होता है, निगेटिव, और कार्बन वाले पे क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखो प्लस है तो ये क्या हो गया है, माइनस। आ रही बात बेटा समझ में। अब इस प्लस माइनस वाला को इस प्लस के साथ हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। बताओ बेटा, रिएक्शन बहुत आसान है। देखो क्या हो गया, AABr। अब ये तुम्हारा नाभिक नहीं है, इस पे आक्रमण करेगा, तो देखो लिख दो, इसको लिख दो आराम से बेटा, C2H5O C2H5। समझ आ रहा है बेटा। थोड़ी सी हेड राइटिंग हमारी खराब है, तो इसमें आप लोग ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। देखो बेटा C2H5O C2H5, यहाँ क्या बन गया, ROR, इसको बोलते हैं बेटा ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर। और ईथर बनने की सबक्रिया का नाम क्या है बेटा, विलियमसन संश्लेषण। क्या नाम है बेटा, विलियमसन संश्लेषण। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, एल्काक्साइड। इसके स्थान में क्या लेते हैं, आर लेंगे तो हो जाएगा एल्काक्साइड, आर के स्थान तो C2H5 है तो क्या हो जाएगा, एथॉक्साइड। CH रहेगा तो बेटा मेथॉक्साइड। इसका नाम क्या बेटा, दोनों तरफ देखो आर समान है तो पहला वर्ड क्या होगा, डाई। C2H5 का नाम एथिल, और वो के लिए क्या लगाएंगे, इथर। ये तुम्हारा सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट नोट करो। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया
सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराने पर, सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है, डाई एथिल ईथर बनता है, जिसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, जिसे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। हो गया बेटा, रिएक्शन को नोट कर लो, तब अगले रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे देखो, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अगला है सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया। ठीक है बेटा, देखो एथिल ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्राइड के फॉर्मूला क्या होता है, AgNO2। अब देखो इधर वाला माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, माइनस वाला प्लस के साथ गया, क्या बन गया AgBr। और देखो ये माइनस है, इस पे आक्रमण करेगा, नाभिक नहीं है तो क्या बनेगा C2H5NO2। अब NO2 क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रो, क्या बोलते हैं नाइट्रो। और दो कार्बन के लिए क्या होगा बेटा, एथेन, तो क्या बन गया नाइट्रो एथेन। ध्यान रहे कि नाइट्रो में ये नाइट्रोजन परमाणु, उसके साथ क्या होगा ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन परमाणु ऐसे जुड़े होंगे। ठीक ना, और ही ऐसे होता ONO होता, जिसको बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं नाइट्राइट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं नाइट्राइट। यहाँ पर बेटा नाइट्राइट है, लेकिन यहाँ आया है तो क्या हो गया नाइट्रो हो गया है। उभयदंती समूह है ये, कौन सा नाभिक संधि समूह है, उभयदंती नाभिक संधि समूह। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। तो लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराने पर नाइट्रो एथेन बनता है। क्या बनता है बेटा, नाइट्रो एथेन बनता है। NO2 को क्या बोलेंगे नाइट्रो, और C2H5 का नाम क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला इसमें हेडिंग है बेटा सिल्वर साइनाइड से क्रिया। ठीक है बेटा, कर लेंगे इसको भी। देखो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस का सिल्वर साइनाइड क्या होगा AgCN। ठीक है, सिल्वर साइनाइड में आपको याद होगा नाभिक संधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पढ़ाया गया था, ये जब जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दान करता है, नाइट्रोजन परमाणु दान करता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, Ag चला जाएगा Br के साथ, ये बन जाएगा आपका AgBr प्लस का C2H5। अब यहाँ पर ना Cn नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर Nc जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा Nc, तो क्या बोलेंगे इसको एथिल आइसोसाइनाइड। ध्यान रहे क्यों, क्योंकि भाई ये सहसंयोजक यौगिक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। तो नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड बनाया पर एथिल यहीं पर अगर होता KCN या NaCN तो CN जाके जुड़ता है। ये क्या है, वैल्यू संयोजी यौगिक। ठीक है, इस बात को ख्याल रखोगे, इसलिए कहते हैं ना ऑर्गेनिक बहुत ही आसान चीज है। थोड़ा सा पहले पढ़ लो, बाद में वही बात बार बार क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखोगे, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, और कोई पूछेगा आइसोसाइनाइड क्यों बना, तो बताएंगे सहसंयोजक युक्त होने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कौन करता है, नाइट्रोजन परमाणु करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है Nc होता है। ठीक है बेटा, तो Cn और Nc या Cn कौन सा समूह होगा, उभयदंती नाभिक रागी समूह। अब रासायनिक गुण में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट करो। देखो अगला बेटा, इसमें वुड्स अभिक्रिया बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एग्जाम में भी आता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, देखो शुष्क ईथर की उपस्थिति में है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं बेटा वुड्स अभिक्रिया। तो एल्केन बनाने के लिए सबसे फेमस क्या रिएक्शन है, देखो बेटा रिएक्शन कैसे होगा समझते हैं इसको। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड के दो अणु को हम लेंगे। देखो एक ये हो गया
और दूसरा इधर हम लिख रहे हैं NBr C2H5, वही बात है, ठीक है बेटा, समझना है केवल। और सोडियम धातु के साथ कराएंगे, Na की संख्या 2 कर देंगे, ठीक ना। अब जानते हो ना बेटा, धातु धातु क्या होता है, हमेशा धनायन होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को डाउन करना। और फ्लोराइजेशन होगा, ये होगा माइनस, इधर भी होगा माइनस, यहाँ से देखो Br Na के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ईथर की उपस्थिति में हो रहा है। तो इधर क्या हो गया तुम्हारा 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। अब देखो बेटा, ये वाला इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला जो होगा इसके साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। अब देखो कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्केन। अब दो कार्बन 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो ये क्या बन गया आपका, ब्यूटेन। और इसको बोलते हैं बेटा ऊर्जा क्रिया। क्या बोलते हैं बता, ऊर्जा क्रिया। अरे बात समझ में। तो ऊर्जा क्रिया क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है बेटा। दो एथिल ब्रोमाइड, एल्केन का दो एथिल ब्रोमाइड, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सोडियम के साथ करा दो। ये जो निगेटिव है इसको सोडियम के साथ बाहर निकाल दो, NaBr। और दोनों एल्केन कार को क्या कर दो, कनेक्ट करा दो। कनेक्ट कराओगे तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन देखो 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, ऊर्जा क्रिया। अरे बात समझ में। स्टेटमेंट हमने लिखा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं क्या, ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है। IMP लगाया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है बेटा। चलो रिएक्शन इक्वेशन को नोट कर लो। चलो बेटा अगला हेडिंग लिख लो, इसमें फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है बेटा। अभी हमने पढ़ा था हेलोएल्केन के रासायनिक गुण में फ्रैंकलैंड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, या फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का बनना, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता था, ठीक है। तो आज हम उसी को बनाएंगे, ठीक है। देखो एथिल ब्रोमाइड C2H5 Br, यहाँ भी एक रख लो, दो अणु इसमें काम करता है C2H5 Br। और यहाँ जिंक धातु के साथ अभिक्रिया होती है बेटा, ठीक है। आप जानते हो ना, निगेटिव वाला कहाँ जाता है, निगेटिव वाला जाता है बेटा किसके साथ, मेटल के साथ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ZnBr2 हो जाएगा। इन दोनों को कनेक्ट करा दो, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है बेटा। ये बन गया आपका ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। आ रही बात समझ में। ठीक है बेटा। तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर आप जिंक धातु के साथ कराओगे तो देखो बेटा क्या होगा ना, कि जो निगेटिव पोर्शन है वो मेटल के साथ चला जाएगा, तो बनेगा ZnBr2, जिसको बोलते हैं जिंक ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। और यहाँ पे दोनों एल्किन ब्लॉक आर क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट होकर बना देंगे ब्यूटेन को। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। आ रही बात समझ में। तो जिंक धातु के साथ जब कराओगे एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, एन ब्यूटेन प्राप्त होगा, जिसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। रिएक्शन को नोट कर लो। आज के वीडियो में बस इतना ही बेटा।
एथिल ब्रोमाइड की कुछ और रासायनिक गुण है जो अगले वीडियो में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरीन का जो रासायनिक गुण है बेटा वही एथिल ब्रोमाइड का भी रासायनिक गुण होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। कोविड काल चल रहा है, कोविड नियमों का पालन करते हुए बेटा घर पे रहिए आप लोग। कोविड नियम का पालन कीजिए, लगातार हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कहीं जाते समय मास्क का प्रयोग करें, और बहुत अगर आवश्यक हो, जरूरी हो तभी बाहर आप निकले, अन्यथा घर पे रहे, सुरक्षित रहिए। मैं पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूँ कि रोज एक एक वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग रोज पढ़े, रिदम में रहे, आपको ये न लगे कि हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है। आरी बात समझ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आरी बात समझ में। मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ आपके एजुकेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को।